और बड़ी खबर महाराष्ट्र से आ रही है। मुंबई, पुणे, नागपुर, पिंपरी चिंचवड में सभी जो दफ्तर हैं, दुकानें हैं, वो 31 मार्च तक बंद रहेंगी। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने इन जगहों पर दफ्तर और दुकानें बंद करने का ऐलान किया। इस दौरान दवा, दूध, किराना की जो दुकानें हैं वो खुली रहेंगी। पीएम मोदी ने भी कल लोगों से कोरोना से लड़ने की अपील की थी। तो जरूरी सामान जो चाहिए होंगे उसके लिए वो दुकानें खुली रहेंगी। इसके पीछे की वजह ये बताई जा रही है कि अपील के बाद भी काफी संख्या में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को लोग यूज करते हुए नजर आए हैं, और इसलिए क्योंकि अब जब महाराष्ट्र में केस बढ़ते जा रहे हैं तो अब महाराष्ट्र सरकार ने कदम उठाया है। मुंबई, पुणे, नागपुर, पिंपरी चिंचवड में सभी जो दफ्तर, दुकानें हैं वो 31 मार्च तक बंद रहेंगे। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने इन जगहों पर दफ्तर और दुकानें बंद करने का ऐलान किया, और इस दौरान दवा, दूध और जो किराने की दुकान है वो खुली रहेंगी। पीएम मोदी ने भी कल लोगों से कोरोना से लड़ने की अपील की थी, और महाराष्ट्र की स्थिति को देखते हुए फिलहाल इन जगहों पर दफ्तर बंद का ऐलान उद्धव सरकार की तरफ से किया गया है। और साथ ही साथ ये भी बोला गया है कि जो जरूरी सामान है वो आपको जरूर मिलते रहेंगे, लेकिन 31 मार्च तक दफ्तर बंद रहेंगे। तो ये तमाम कदम कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए उठाए जा रहे हैं, और इसी संदर्भ में महाराष्ट्र सरकार की तरफ से भी एक कदम उठाया गया, जहां पर मुंबई, पुणे, नागपुर, पिंपरी चिंचवड में जो दफ्तर हैं, दुकानें हैं, उन्हें 31 मार्च तक बंद रखने का ऐलान अब सरकार की तरफ से कहा गया है। क्योंकि इसके पीछे की वजह अभी खासतौर पर ये नजर आ रही है कि जो लोग हैं वो गैदर हो रहे, इकट्ठा हो रहे एक जगह, जिसके कारण ये वायरस ज्यादा फैल सकता है। अभिषेक पांडे हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। अभिषेक, ये फैसला ये 31 मार्च तक रहेगा। कौन कौन सी दुकानें और होंगी जिनको छूट मिली है खुले रहने के लिए? देखिए, अमूमन सभी दुकानों को बंद करने का ऐलान कर दिया है। आज मुख्यमंत्री ने सिर्फ जिन दुकानों को सहूलियत दी है उसमें किराना की दुकानें हैं, ताकि लोग भीड़ न मचाएं और भगदड़ न फैलाएं कि खाने पीने की वस्तुओं के लेकर लोग एक दूसरे के ऊपर आ जाएं। इसलिए किराना की दुकानों को बंद नहीं करने का फैसला किया है। साथ ही दूध, क्योंकि बच्चों के लिए लगातार जरूरी और जीवनावश्यक चीज है, दूध को इससे सहूलियत दी है। साथ ही बैंक को भी सहूलियत दी है, क्योंकि बैंक ट्रांजैक्शन जरूरी है। इन 10 दिन 15 दिन के दौरान जो भी चीजें हैं उसके लिए पैसे की जरूरत पड़ेगी, और ऐसे में बैंक को फ्री छूट दिया है। इसके अलावा सारी दुकानों को बंद करने का फैसला किया है। और आज ये महत्वपूर्ण फैसला इसलिए भी है क्योंकि लगातार जो इनपुट्स आ रहे थे मुख्यमंत्री के पास, भीड़ कम नहीं हो रही थी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, और ऐसे में पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद करने की बजाय उन्होंने शहर बंद करने का ऐलान कर दिया है। और इन 4 जगहों पर इसलिए बंदी ज्यादा महत्वपूर्ण तरीके से लागू करने की प्लानिंग है, क्योंकि लगातार जो केसेस बढ़ रहे हैं, अभी तक 52 केसेस हुए हैं। 52 केसेस में से सबसे ज्यादा केसेस मुंबई से हैं, पिंपरी चिंचवड और पुणे से हैं, और नागपुर से हैं। इन 4 जगहों से सबसे ज्यादा पॉजिटिव केसेस की संख्या आई है। हालांकि उन्होंने एक राहत की बात ये कही है कि जिन 52 केसेस को महाराष्ट्र सरकार का स्वास्थ्य मंत्रालय ट्रीट कर रहा है उसमें 5 पेशेंट अच्छे हो गए हैं, लेकिन उन्हें 15 दिनों तक सिर्फ ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा। अभिषेक, जो ये महाराष्ट्र सरकार की तरफ से कहा गया है, ये कब से लागू होगा? क्या आज से ही सारे दुकानें, दफ्तर जो है वो बंद हो जाएंगे, या फिर कल तक का समय दिया गया है? आज से, अभी से तुरंत जमावबंदी जैसी स्थिति लागू हो रही है पूरे प्रदेश भर के 4 प्रमुख शहरों में। उसके साथ साथ पूरे महाराष्ट्र भर के सारे सरकारी दफ्तरों को ये निर्देश दिया गया है कि सिर्फ 25